साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी को बनाने के बाद मान्यवर साहब काशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर बहुजनों को जगाने का काम किया, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को साहब ने राजनीति की चेतना जगाई और उसमें बहुजन समाज पार्टी को बनाकर पूरे देश में सबको दिखा दिया कि बहुजन लोग सभी इकट्ठे हो जाओ और अपने घर को मजबूत करो। और एक नारा दिया था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर और मुसलमानों पर ही होते थे और आज भी हो रहे हैं। इसीलिए समय आ गया है कि बहुजन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करना चाहिए। खासकर दलित और मुसलमान एक मंच पर आएं। यही बात मौलाना गुलाम सरवर ने कहा है कि अब समय आ गया है दलितों को और मुसलमानों को एक मंच पर आने का। यदि ऐसे ही अलग अलग रहे तो दोनों समाजों पर ऐसे ही अत्याचार बढ़ेगा जब तक ये लोग एक मंच पर नहीं आते हैं। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज के ऊपर, खासकर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार जब से सरकार में बाबा जी की सरकार और मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी है, तभी से दोनों जातियों पर अत्याचार बढ़ गया है। इसलिए दलितों को, मुसलमानों को इकट्ठा होकर इन लोगों ने दलितों का, मुसलमानों का वोट लिया। आज वो लोग आवाज़ उठाने से भी डरते हैं, क्योंकि चाहते हैं, सोचते हैं कि कहीं इनकी आवाज़ उठाएंगे कहीं दूसरा वोट नहीं कट जाए। जबकि इनके एससी और एसटी और माइनॉरिटी की वजह से आज इन लोगों विपक्ष में जितने लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को मुद्दा उठाना चाहिए। दलितों ने और मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया था। अब इन लोगों की जिम्मेवारी है कि समाज की रक्षा करना भी संसद के अंदर नहीं सुनी जाती है तो सड़क के ऊपर उठाना चाहिए। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोग लगें और बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाएं। जब तक सरकार में बहुजन समाज पार्टी नहीं होगी तब तक दलितों पर और एससी, एसटी, माइनॉरिटी पर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। अपनी सरकार लाना 2027 में बड़ी मजबूती के साथ लाना है और अपनी सरकार आएगी तभी अत्याचार कम होगा।